बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। लास्ट सेशन के अंदर जैसे कि हमने अपना एक फ़र्स्ट प्रोजेक्ट हमने UI UX का हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम यहाँ पर काफू की एक ऐप हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे थे। इसके अंदर मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं फ्यूल डिलीवरी सर्विस की। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये हेडिंग यहाँ पर डाल दी है जो कि क्लियर हो जाएगा देखने से आप लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये हेडिंग डालने के बाद में यहाँ पे जो हम ब्रांड फॉलो कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं काफू। ओके, तो ये मैंने सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए ये हेडिंग्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर हमने लास्ट सेशन के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फ़्लो हमने यहाँ पे बनाया था, फिर इसके अलावा हमने होम स्क्रीन यहाँ पर डिज़ाइन करी थी, फ्यूल डिलीवरी, मतलब जो भी हमारी ऐप के अंदर जो भी सेक्शंस हैं वो हमने यहाँ पर अपने डिफ़ाइन कर दिए थे कि हमें ये सारे सेक्शंस अपनी ऐप के अंदर हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हम काम करेंगे अपने लॉगिन फ़्लो के ऊपर, ऑथेंटिकेशन फ़्लो के ऊपर। ऑथेंटिकेशन फ़्लो के अंदर सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं अपनी लॉगिन स्क्रीन। अच्छा, लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर और भी स्क्रीन्स हैं, जैसे OTP है, वैलिडेशंस है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को हम यहाँ पर मेंटेन करके चलें ताकि हम जो आगे वाली ऐप्स के ऊपर जो भी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारी कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा इनिशियल फेज़ होता है वो होता है हमारा ब्रांडिंग का। ठीक है, ब्रांडिंग का जो हमारा फेज़ होता है उसके अंदर आप जो भी आप शुरू की 2, 3, 4 स्क्रीन आप डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपको कलर्स कौन से आपको यूज़ करने हैं और इसके अलावा आपको फ़ॉन्ट्स कौन सा यूज़ करना है, आपको कौन से फ़ॉन्ट का क्या साइज़ होना चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए। तो जब आप अपनी 3, 4, 5 स्क्रीन आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपको एक ब्रांडिंग क्लैरिटी आपको आ जाती है UI की, ठीक है, तो उसके बाद आप अपने स्टाइल गाइड के ऊपर आप काम करना शुरू कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप उसके बाद अपनी स्टाइल गाइड को आप बनाना शुरू कर सकते हैं। स्टाइल गाइड को आप चाहें तो आप पहले भी बना सकते हैं कि फर्स्ट आप स्टाइल गाइड बना दें, फिर बाद में आप अपनी ऐप के ऊपर काम स्टार्ट करें। लेकिन मैं आपको क्विक वे इसका ये बता रहा हूँ कि आप अपनी ऐप पे काम स्टार्ट कर दें ताकि आपको बार बार स्टाइल गाइड के अंदर बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप स्टाइल गाइड को पहले बना लेंगे और फिर बाद में उसको ऐप पे अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कलर्स के, फॉन्ट्स के, वो चीज़ें फिर आपको इश्यूज़ आना शुरू होंगे, क्योंकि फिर आपको उसी स्टाइल गाइड पे स्टक रहना पड़ेगा। तो पहले आप ये मेक श्योर कर लेंगे जो आप पे कलर्स हैं, जो आपके फॉन्ट्स हैं, जो आपकी ब्रांडिंग है वो आपकी ऐप के ऊपर, आपके ऐप के लुक एंड फील के ऊपर वो कैसी लग रही है, फिर उसके बाद आप उसको स्टाइल गाइड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी सारी स्क्रीन्स को ऑथेंटिकेशन फ़्लो की मैं अपनी सारी स्क्रीन्स को फ़िलहाल मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, और एक स्क्रीन के ऊपर हम फोकस करेंगे जो कि हमारी लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है, अच्छा, लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मेरे पास एक बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पर इसका एक बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ फिल। ठीक है, इसका कलर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट हम यूज़ करें, जो कि आपका काफू का जो अपना ऐप का कलर है, हम कोशिश करेंगे कि उससे हम थोड़ा डिफरेंट करें ताकि हम अपने माइंड के साथ भी हम कुछ काम कर सकें। अदरवाइज़ फिर ये है कि हम पूरा फिर कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे काफू को। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा उससे डिफरेंट रखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हम नहीं रखेंगे बट थोड़ा सा हम उससे डिफरेंट रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने एक लाइट बैकग्राउंड कलर मैंने डिफ़ाइन किया है। लाइट बैकग्राउंड यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया है जो कि ग्रीन कलर का लाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, अच्छा, अब जो भी हम यहाँ पर कलर्स हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे वो हम यहाँ पर एक जगह पे हम यहाँ पर मेंटेन भी करते जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि ये मेरा लाइट कलर का बैकग्राउंड है और इसके ऊपर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट में यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर क्यों रख रहा हूँ ये आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ इस कलर को कि ताकि जब हम इसको ब्रांडिंग के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर ये है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपका इसका फ़ॉन्ट का कलर क्या है और फिर आपको वो चीज़ कहाँ से आपको पिक करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल से मैंने ये डिफ़ाइन किया है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं ओके, इसके ऊपर मैं इसकी थोड़ी सी हाइट में दे देता हूँ या फिर इसके ऊपर थोड़ी पैडिंग हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको फिक्स विड्थ कर देता हूँ मैं।
अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रीवियस सेशंस के अंदर मैं बता चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने प्रीवियस सेशंस को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ प्रीवियस सेशंस को फॉलो कर लें, तो आपको ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन ये है कि आप के जो बेसिक टूल्स हैं, जो आपके बेसिक ऑप्शन हैं, ये सारे मैं आपको प्रीवियस सेशंस के अंदर मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने वो मिस कर दिए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन सेशंस को आप देख लें, ताकि आपको जो भी मैं शॉर्ट कीज़ का या जो भी चीज़ों का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको पता चले, वो आपको पता हो पहले से। ओके, अच्छा, ये मैंने यहाँ पर सिंपल सा ये डिफ़ाइन किया। इसके बाद मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए, ठीक है। लोगो के लिए मैं सिंपल सा एक काफू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको फ़ॉन्ट अपना थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि मेरा जो लोगो है वो एटलीस्ट लोगो का लुक दे, ठीक है। तो सिंपल ही रखूँगा मैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़ॉन्ट्स लोगों के ऊपर मैं ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है वो कोर्स नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हम अपना UI UX के ऊपर हम स्टक रहें, ठीक है। तो मैं एक ऐसा फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ जो कि तकरीबन आपको लोगों का लुक एक दे रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी आपको कलर्स हैं आपको डिफ़ाइन करने हैं, तो वो आप कलर्स आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप अगर कोई और नाम सजेस्ट करना चाहें तो आप कोई और नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम उसका वही नाम इसका रख लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैंने काफ़ू इसका नाम रख दिया, ओके। काफ़ू मैंने इसका नाम रखा। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर और भी क्या चीज़ें मुझे डिफ़ाइन करनी है, मुझे यहाँ पर रजिस्टर की मुझे का ऑप्शन मुझे डिफ़ाइन करना है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे जो भी मेरी यहाँ पे लॉगिन के लिए जो चीज़ें मेरी रिक्वायर्ड हैं वो मुझे यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। अच्छा, लॉगिन का फ़्लो हमारा कैसे होगा? लॉगिन का फ़्लो हमारा ऐसे होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर यूज़र आता है और यहाँ पर यूज़र आके आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेगा इंटर योर फ़ोन नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, इंटर योर फ़ोन नंबर। अच्छा, इसको मैं कोशिश करूँगा कि सबको मैं स्मॉल केस के अंदर रखूँ और फर्स्ट वर्ड को मैं कैपिटल रखूँ। फिर बाद में अगर मुझे यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग अगर चेंज करनी है तो वो मैं फिर यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज़ अभी ये ठीक है, ओके। अच्छा, और यहाँ पर जो मैं फ़ॉन्ट अप्लाई कर रहा हूँ वो मेरे कुछ सिलेक्टेड फ़ॉन्ट्स हैं, उनको उन्हीं में से मैं कोई एक फ़ॉन्ट में यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ के पॉपिंस मैंने यहाँ पर चूज़ किया, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे कि रोबोटो है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी फ़ॉन्ट्स हैं, मॉन्सेरात है, तो और भी काफ़ी सारे ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपको देखने में आपको रीडेबल हो, ओके। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपिंस, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया। इससे पहले मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देनी है, लेट्स से वेलकम टू काफू फ्यूल एंड ऑटो सर्विसेज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक टेक्स्ट मैंने ऐड किया है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इन सबको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया है। फिर इसके अलावा इसको भी मैं ऑटो लेआउट में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। और इसकी जो हाइट है, हाइट इसकी मैं फ़िलहाल फिक्स्ड हाइट ही रखता हूँ मैं, ठीक है। और इसको मैं ज़्यादा चेंज नहीं करता। और इसकी जो मेरी विड्थ है इसको मैं रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फिल कंटेनर, ओके। और इसका जो मेरी पैडिंग है वो पैडिंग मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा फ्रेम है इसके पैडिंग मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ 20 और टॉप से पैडिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ 40, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो मेरा टेक्स्ट है इसको मुझे यहाँ पे सेंटर अलाइन करना है, तो मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया। ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करके मैंने इसको फिल कंटेनर किया है और इसके बाद अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ओके। अच्छा, अब ये जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है इन सबको भी मैं क्या करूँगा, मैं फिल कंटेनर के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ सबसे पहले। अब मैं इसको थोड़ा सा अपनी हेडिंग के हिसाब से मैनेज करूँगा कि ये मेरा हेडिंग का लुक एंड फील है, ओके। और इसके अलावा ये मेरी सब हेडिंग का लुक एंड फील है। और यहाँ पर जो भी मेरे ब्रांडिंग का कलर्स हैं वो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसकी टोन चेंज नहीं करता, मैं जैसे इसके जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके हिसाब से हम थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैं कंट्रास्ट में इसका यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो ये दो कलर्स हमारे पास हैं। एक कलर हमारे पास ग्रीन है जिसको हम चेंज करके हम अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से फ़िलहाल हम उसको चेंज करते रहेंगे। बट ये है कि जब हमारे कलर्स प्रॉपर्ली डिफ़ाइन हो जाएंगे फिर उसके बाद हम ये है कि उसके बाद हम इसको जो है वो प्रॉपर्ली अपने कलर्स को कंसिस्टेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको भी मैं ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको मैं फिल कंटेनर कर देता हूँ। फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ फिल,
ठीक है। पैडिंग में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 20, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ 20, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना इसके स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करूँगा। असल में मैं जब आप लोगों के सामने UI UX बना रहा हूँ तो मेरे पास कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी मेरे माइंड के अंदर आ रहा है वो मैं आप लोगों के सामने उसको बना रहा हूँ, ठीक है। काफ़ू की ऐप मेरे माइंड में है, लेकिन एज सच मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको उसका लोगो मेरे पास पहले से रखा हुआ है वो मैं आपको लगा के दिखा दूँ, या फिर कंटेंट मेरे पास पहले से रखा हुआ है वो मैं आपको लगा के दिखा दूँ। जो भी चीज़ें अभी मेरे माइंड में आ रही हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने उसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पर मैंने स्ट्रोक अप्लाई किया, फिल मैंने रिमूव कर दिया। स्ट्रोक के अंदर मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ओके। या फिर एक और भी ऑप्शन आपके पास होता है, हम मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी और इन दोनों को मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया है और फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल लेआउट में, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको हग कंटेंट फिल कंटेनर, इसको भी मैंने फिल कंटेनर में कन्वर्ट किया है और इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेट्स सपोज +92, ओके, +92, इसको मैं कर देता हूँ हग कंटेंट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ हग कंटेंट और इसको भी मैं हग कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वो आपको यहाँ पे दो फील्ड नज़र आ रही हैं, एक आपको +92 की फील्ड नज़र आ रही है और एक आपको क्या नज़र आ रहा है, एक आपको फ़ोन नंबर की फील्ड आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसकी स्पेसेस मैं थोड़े कम करूँगा। शुरू में आपको ये थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है क्योंकि अभी आपने कोई भी आपकी ब्रांडिंग जो आपकी फील्ड्स हैं, जो आपकी UI है वो आपने अभी डिफ़ाइन नहीं करी। अगर आप ये चीज़ें जब डिफ़ाइन कर लेंगे फिर उसके बाद आपका काम काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप शुरू में अपना थोड़ा एफर्ट लगा के आप इसको प्रॉपरली आप डिफ़ाइन करें, ठीक है। अगर आप शुरू में एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर बाद में आप लोगों को इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटीरियर फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है इसका फ़ॉन्ट मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं इन दोनों को मैं पकड़ के पिक करके मैं इनको फिक्स हाइट कर देता हूँ और इनके फिक्स हाइट में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स सपोज हाइट मेरी यहाँ पे 30, 50, ठीक है। और इसके अंदर मैंने और क्या चीज़ें अप्लाई करी हुई हैं, इसके अंदर मैंने मिक्स अप्लाई की हुई है विड्थ, ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। पैडिंग इसके अंदर मैंने अप्लाई करी हुई है, ओके, ठीक है। पैडिंग को भी फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं लाइन कर देता हूँ, ठीक है। पैडिंग मैंने रिमूव कर दी और इसको मैंने यहाँ से अलाइन कर दिया और इसका जो टेक्स्ट है हमारा ये भी हम इसको सेम ही रख देते हैं, ठीक है। इसका हमने जो फ़ॉन्ट रखा है वो हमने रखा है 13, यहाँ पर भी हम इसका फ़ॉन्ट 13 अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं या फिर आपके पास एक और तरीका है इसका, वो मैं आपको थोड़ी देर में वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा, बट इसका अभी फ़िलहाल हम यहीं पे इसको मैनुअली हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो UX है आपका, UX आपका क्या होगा, UX आपका ये होगा कि यूज़र इसके ऊपर टैप करेगा और टैप करने के बाद आपको कंट्रीज़ का आपको ड्रॉप डाउन दिखाना है, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ का आप ड्रॉप डाउन दिखाएंगे उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास कंट्रीज़ की लिस्ट होगी और उसमें से यूज़र जब सेलेक्ट करेगा तो वो यहाँ पर आपकी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, अच्छा, अभी मैंने इसके आप नोटिस करें कि अभी मैंने इसके कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह नहीं बनाए, वो कंपोनेंट्स मैं इसके बनाऊंगा एक ही दफ़ा बाद में। अभी फ़िलहाल मैंने इसको कोई भी कंपोनेंट्स अभी मैंने नहीं बनाए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसकी सिर्फ UI के ऊपर मैंने स्टक रखा हुआ है। अच्छा, फ़ोन नंबर इंटर करूँगा मैं। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद मेरे पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, एक मेरे पास ये, अच्छा, इसका फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद हमारे पास जो सेकेंड हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास बटन का, ठीक है। बटन का हमारे पास क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट स्टार्टेड, ओके। गेट स्टार्टेड को मैं यहाँ पे कर देता हूँ हग कंटेंट और इसको मैं मिडिल लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, गेट स्टार्टेड मैंने किया। अच्छा, गेट स्टार्टेड को अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने इसी की मैंने कॉपी बनाई है, ओके। गेट स्टार्टेड का जो मेरा कलर है वो मेरा स्ट्रोक कलर नहीं होगा, वो मेरा फिल कलर होगा, ओके।
और इसके ऊपर हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं वाइट, ठीक है। और मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ गेट स्टार्टेड बोल्ड, और मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड, हमारा बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया, सेमी बोल्ड, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मुझे यहाँ पर डिफ़ाइन करना है बाय साइनिंग इन यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके। फिल कंटेनर। अच्छा, इसके मैं आपको थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस में आपको बताता चलूँ। इसके अंदर आपने देखा होगा, आप दो तरह की प्रैक्टिस आपने देखी होंगी। एक प्रैक्टिस तो ये होती है कि आप यहाँ पे इसका एक चेक बॉक्स लगा दें, ठीक है, चेक बॉक्स लगा दें, यूज़र उसको चेक करे, चेक बॉक्स को चेक मार्क करे, फिर उसके बाद यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे। एक तो वो यूज़र एक्सपीरियंस होता है। दूसरा यूज़र एक्सपीरियंस ये होता है कि यूज़र को चेक मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट अपने वर्ड से आपने प्ले अराउंड कर दिया। अब यूज़र अगर साइन इन करते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि यूज़र जो है वो ये एग्री करता है कि वो साइन इन करने के बाद, वो साइन इन करने के लिए आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता है, ठीक है, तब वो साइन इन करेगा। तो ये दोनों आपके चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसका जो एक स्टेप आपका कम हो जाता है अगर आप यूज़र बिहेवियर के ऊपर अगर आप नोटिस करें, तो वहाँ पे आपको यहाँ आपको चेक मार्क लगाना पड़ता है, यहाँ इस केस के अंदर आपको चेक मार्क नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये है कि आपको उसके ऊपर काफ़ी एक अच्छा कन्वर्जन रेट आपको मिल सकता है यूज़र के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको आउटलाइन में लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, ये डिफ़ाइन करने के बाद, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो लॉगिन तो हमने यहाँ पे बना लिया है, लेकिन लॉगिन बनाने के बाद हमने यहाँ पर कहीं पे भी कोई साइन अप का हमने कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। तो साइन अप का ऑप्शन भी हम यहाँ पर दे देते हैं। साइन अप का ऑप्शन देने के लिए मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ, लेट्स सपोज डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप और क्रिएट अकाउंट, ओके। साइन अप और क्रिएट अकाउंट। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी डिफ़ाइन करनी है। मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना है और, ठीक है, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि अगर यूज़र का फॉर एग्जांपल अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ पर साइन अप कर सकता है या फिर वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। और को आप चाहें तो और भी इसको और बेटर स्टाइल आप इसका कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 70 और 50। इसी तरह से मैं यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ 50, सेंटर लाइन, फिल, ओके, ठीक है, फिल, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है, एक छोटा सा यूज़र एक्सपीरियंस, और इसकी मैंने UI यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, ओके। इसके ऊपर और भी आप मतलब जितनी आप इन्हेंसमेंट करना चाहें आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे अलाइनमेंट का मसला लग रहा है, अलाइनमेंट का मसला कैसे लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट का मसला मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जब आप और को देखते हैं तो और आपका सेंटर अलाइन हो जाता है, लेकिन आपका जो पूरा कंटेंट है वो आपका लेफ़्ट अलाइन है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे अलाइनमेंट का मसला लग रहा है। वो अलाइनमेंट के मसले को हल करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको मैंने फुल विड्थ का एक लुक एंड फील मैंने दे दिया, जिससे अब आपको अलाइनमेंट का मसला नहीं लग रहा। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं देता हूँ तब भी आपका ये अच्छा तो लग रहा है, बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्टेंट आपका लेफ़्ट अलाइंड है, ठीक है। आपका लोगो आपका सेंटर अलाइन है, जिसको आप चाहें तो इसको भी आप लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोगो का मैं सेंटर अलाइन इसलिए रखा है क्योंकि लोगो बिल्कुल एक अलग चीज़ है आपके कंटेंट से, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको लेफ़्ट लाइन रखा है आपके कंटेंट को, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर और के अंदर मैंने यहाँ पर दो अपनी लाइंस यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन कर दी, ताकि आपका एक कंटेंट जो है वो पूरा एक कंसिस्टेंट आपका लुक एंड फील दे, ठीक है। मतलब इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको मैं इसके अंदर आपको सिर्फ इसका UI बता रहा हूँ, मैं इसका आपको साथ साथ इसका यूज़र एक्सपीरियंस भी आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर गेट स्टार्टेड और क्रिएट अकाउंट को मुझे गेट स्टार्टेड से डिफरेंट करना है थोड़ा। तो इसको डिफरेंट में कैसे कर सकता हूँ कि
फिल को मैं रिमूव करके स्ट्रोक में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, और जो मेरा कलर है वो कलर में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो आपका अब क्या होगा, अब आपका लॉगिन आपका ये आ गया और आपका क्रिएट अकाउंट आपका ये आ गया। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगी सारी चीज़ें जो भी मैंने इसके अंदर अभी तक यहाँ पर यूज़ करी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और इसके अंदर बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ का और ख्याल रखा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो एक चीज़ का मैंने यहाँ पे और ख्याल रखा है कि मैंने इसके अंदर यहाँ पे नीचे की जगह आपकी यहाँ पर एम्प्टी छोड़ी है। ये नीचे की जगह एम्प्टी छोड़ने का मकसद क्या है? नीचे की जगह एम्प्टी छोड़ने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कीबोर्ड ओपन होगा जब आपके यूज़र का, तो वो जब कीबोर्ड ओपन होगा तो ये वाले सारे ऑप्शंस उसके पास विजिबल रहेंगे, ये ऑप्शंस उसके पास हाइड नहीं होंगे। ठीक है, लेट सपोज कि अगर आप यहाँ पर iOS का कीबोर्ड देखें, ठीक है, तो iOS का कीबोर्ड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि iOS का कीबोर्ड जो है जैसे कि ये आपका iOS का कीबोर्ड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर iOS के कीबोर्ड को अगर आप वहाँ पर प्लेस कर देंगे, फॉर एग्जांपल इसकी iOS की अपनी स्टाइल गाइड भी है जो कि आप एप्पल की वेबसाइट को विज़िट करके आप इसकी पूरी स्टाइल गाइड आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ पे कम्युनिटी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको iOS की बनी बनाई आपको स्टाइल गाइड इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो मतलब आप चाहें तो उनको आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिल कंटेनर इसको मैं बॉटम अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक कीबोर्ड यहाँ पर ओपन कर दिया कि यूज़र जब इसके ऊपर टैप करेगा तो टैप करने के बाद यूज़र का जो कीबोर्ड का जो व्यू है वो कैसा रहेगा यूज़र के बाद टैप करने के बाद। ठीक है, वो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके, अच्छा, अब यूज़र अगर टैप करेगा तो ये है कि अब आपको ये नज़र आएगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो यूज़र के टैप करने के बाद भी वो ऑप्शंस आपके पास सिमिलर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यूज़र को क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है तो क्रिएट अकाउंट के बाद यूज़र जो है वो उसको पहले कीबोर्ड बंद करेगा फिर उसको क्लिक करेगा, तो वो सारी चीज़ आपकी जो है वो अपनी इस यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल सही काम करेगी। इसके अंदर एक ऑप्शन हमने मिस कर दिया कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने अपना फ़ोन नंबर अगर फ़ोन नंबर भूल गया या फिर ईमेल एड्रेस भूल गया तो वो यहाँ पर क्या करेगा यूज़र कि आप यहाँ पर एक फॉरगेट का ऑप्शन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन हमने नहीं दिया, तो यूजुअली क्या होता है कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जब आप पूछते हैं तो पासवर्ड आप वहाँ पर भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब आप ये आपके यूज़र एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, तो आप यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 फील्ड्स हैं, एक ईमेल एड्रेस की, एक पासवर्ड की है, या फिर एक फ़ोन नंबर की है, एक पासवर्ड की है, तो जब पासवर्ड की यूजुअली आपके पास फील्ड होती है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको रीसेट कर लें अपने पासवर्ड को, तो वो आप यहाँ पे किसी तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड का एक लिंक डाल दें तो वो ईजिली आप मैनेज कर लेंगे उसको। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन आएगा इसके बाद? अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पर फ़ोन नंबर अपना इंटर कर दिया। अब फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद अब आगे यूज़र क्या करेगा? फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद अब नेक्स्ट स्क्रीन जो यूज़र की होगी। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने कोई ज़रूरी चीज़ें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि मैं इसको एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट मैंने इसको बना लिया और इस कंपोनेंट को उठा के मैं यहाँ पे थोड़ा साइड पे रख देता हूँ ताकि मेरी स्टाइल गाइड भी प्रिपेयर होती रहे साथ साथ। इसी तरीके से ये जो मेरे पास फील्ड आ रही है इसको भी मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने कंपोनेंट बना लिया। ओके, और जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है इसको मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया। ओके, ठीक है, अच्छा, ये दोनों मैंने कंपोनेंट बना लिए हैं अपने, और इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं इसको रिमूव करके +9 यूज़ कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो अब ये मैंने दोनों चीज़ें अपनी कंपोनेंट बना ली हैं और इसी तरह से इसको भी मैं एक कंपोनेंट में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। कंपोनेंट, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी स्टाइल गाइड की चीज़ें भी यहाँ पर मैं उसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन हमारी किस चीज़ की है? नेक्स्ट स्क्रीन हमारी है, यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग भी साथ साथ दे देता हूँ, लॉगिन, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ 70 फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर 60। ठीक है, लॉगिन। लॉगिन के बाद अब यहाँ पर आपके पास है वेरीफाई OTP। ओके, अच्छा, वेरीफाई OTP के ऊपर ऑब्वियसली आपके पास ये कुछ भी नहीं आएगा। ओके, वेरीफाई OTP के ऊपर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास आएगा कि OTP वेरिफिकेशन। ओके, और यहाँ पर आपके पास आएगी प्लीज़ चेक योर फ़ोन टू वेरीफाई योर OTP। ओके, यहाँ पर मैं डिफ़ाइन भी कर देता हूँ, लेट्स सपोज +92, जो भी आपने नंबर यहाँ पर एंटर किया है वो आप यहाँ पर यूज़र को बता सकते हैं, जो भी नंबर आपका है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहें तो थोड़ा कलर आप इसका चेंज कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आप ऑप्शन दे दें यूज़र को कि वो अपने OTP यहाँ पे एंटर करें। लेट्स सपोज 6 डिजिट का कोड है अगर आपके पास, तो 6 डिजिट का कोड आप यहाँ पर यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं कि वो एंटर करें। ओके, अब इसके अंदर आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई वैल्यू डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर दें डिफ़ाइन, बट अगर आप कोई वैल्यू डिफ़ाइन नहीं भी करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक मैंने सिंपल सा ये प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इन सब को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ वेरीफाई। ओके, अच्छा, अब OTP वेरिफिकेशन है तो ऑब्वियसली इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने गलत फ़ोन नंबर डाल दिया तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं बैक जाने का भी। ठीक है, बैक जाने का ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़र को दे सकते हैं। अब बैक जाने का ऑप्शन जब आप यूज़र को देंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको उसका कोई आइकन वगैरह हम यहाँ पे देख लेते हैं। आइको फॉन्ट के ऊपर, आइको फॉन्ट पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बैक। ठीक है, ये मेरे पास लोड हो गए आइकॉन्स। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बैक, लेफ़्ट या एरो। यूजुअली इसके अंदर आइकॉन्स होते हैं बट लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फ़िलहाल मैं इसी को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आइकॉन्स यहाँ पे लिया है और इसके अंदर मैं सारे आइकॉन्स को रिमूव कर देता हूँ। ओके, इसका मैं साइज़ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 20। ऑटो लेआउट, ओके, तो आई होप कि ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सिंपल सा मैंने एक बैक का ऑप्शन मैंने यहाँ पर यूज़र को प्रोवाइड कर दिया। ओके, यूज़र इसके ऊपर टैप करेगा तो वो बैक चला जाएगा। इसको आप यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल एडिट योर फ़ोन नंबर। ठीक है, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज़र बैक मतलब क्यों करेगा, तो वो आप यहाँ पे अपने यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वेरीफाई OTP हमारा ठीक है। ओके, और इसके अलावा ओके,
अच्छा, ये OTP वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब OTP वेरिफिकेशन के अंदर आपके पास और भी ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है रीसेंड करने का। ठीक है, ठीक है, रीसेंड करने का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर हो सकता है। और रीसेंड के अंदर के अलावा आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कितना, आप एक टाइमर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितने सेकंड के बाद आप जो है वो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइमर आपका काउंटडाउन एक आप यहाँ पे चला सकते हैं, तो जो कि आपका कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर प्लेस कर दें, लेट सपोज। ठीक है, कंटेंट सेंटर रीसेट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास डिसेबल होगा, और जब आपका टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप रीसेंड के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, OTP वेरिफिकेशन हो गई आपकी। OTP वेरिफिकेशन के अलावा अब आपके पास यहाँ पर क्या है, अब आपके पास यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन के अलावा अब आपके पास है वैलिडेशंस। ओके, अब लेट सपोज़ कि यूज़र ने OTP गलत डाला है, या फिर यूज़र ने फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी फील्ड्स हैं, इन फील्ड के अंदर यूज़र ने फ़ोन नंबर का रॉन्ग फॉर्मेट आपके यूज़ किया है। ठीक है, लेट सपोज़ कि यूज़र यहाँ पर एंटर करता है 034529753338। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है कि जब आप +92 यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप 0 यूज़ नहीं करते, क्योंकि या तो आप +92 यूज़ करें या फिर आप शुरू में आप 0 यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट फॉर्मेट होता है, +92 विदाउट 0 एंड +92 345। ठीक है, 0 नहीं होता जब आप +92 लगाते हैं। तो ये आपका एक तरह से गलत फॉर्मेट है जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। या फिर आपके पास और भी तरह की वैलिडेशन हो सकती हैं। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र ने गलत, आपका लेंथ इसकी गलत है, इनवैलिड फ़ोन नंबर है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर अपनी वैलिडेशन आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वैलिडेशंस के लिए आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस किस तरह के, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जांपल इनवैलिड फ़ोन नंबर। ओके, अच्छा, अब वैलिडेशन आपकी किस तरह की हो सकती है, यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आपकी वैलिडेशन का रेड कलर है। ओके, और जब रेड कलर हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो फिर इसके साथ साथ हम इसको भी हम रेड कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर है कि हमें इसको रेड नहीं हम कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपोनेंट इसका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो वो कंपोनेंट हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम इसको बल्कि नहीं हम कर सकते हैं, सॉरी। अच्छा, ठीक है, ये हमने इसको रेड कर दिया। रेड का आपका कलर सेम हो सकता है, मतलब ये जो आपका कलर आ रहा है रेड का, हमने सेम कलर हमने इसका यूज़ किया है। ओके, इसकी हम डायरेक्शन हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, डायरेक्शंस मैनेज करने के लिए आप चाहें तो इसकी राइट डायरेक्शन आप यूज़ कर लें यूज़र को दिखाने के लिए कि इनवैलिड फ़ोन नंबर। ओके, तो फॉर एग्जांपल जब यूज़र ने अगर गलत फ़ोन नंबर इंटर किया है तो वो यूज़र को आपका क्लियरली ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि फ़ोन नंबर जो है वो गलत है। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये चीज़ हमारी हो गई। अब इसके अलावा एक चीज़ आपकी और रह गई है। फॉर एग्जांपल जब यूज़र आपके फ़ोन कोड पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह का मॉडल यहाँ पर ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर आदिल प्लीज़ ये यहाँ पर कुछ लिखे नहीं प्लीज़, डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा फॉर एग्जांपल +92 के ऊपर, तो आपको यहाँ पर एक मॉडल दिखाना है। अब मॉडल के को आप कैसे दिखा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक इस तरह का मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। ठीक है, मॉडल मैं यहाँ पे बनाता हूँ जिसको मैं बॉटम अलाइन, ओके, इसको मैं करता हूँ टॉप अलाइन, ओके, बॉटम अलाइन, सॉरी। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट,
ओके। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने यहाँ पर किया है, ये पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर ये नहीं बताया तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने ये बनाया है, ये बनाने के बाद इसको मैं ग्रुप में कन्वर्ट किया है, और ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स अपनी यहाँ पर डिफ़ाइन करी हैं। इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 70, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक डिम सा इफेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा डल कर देता हूँ ताकि अगर मैं इसके ऊपर वाइट बैकग्राउंड यूज़ करूँ तो वो बुरा नहीं लगे। ओके, ठीक है, इसको ही मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो मेरा ऑटो लेआउट है इसके अंदर मैं थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, और ये जो मेरा है इसको मैं बता देता हूँ फिल कंटेनर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा अपना यहाँ पे स्टाइल मैंने डिफ़ाइन किया है, और इसको मैंने जो पैडिंग दी है यहाँ पे इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने बताया है वाइट बैकग्राउंड सही है, इसके ऊपर मैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 20, और इसको भी मैं ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करके यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ कुछ टेक्स्ट मेरा क्या हो सकता है, टेक्स्ट मेरा हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक्स्ट मेरा हो सकता है यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ सेलेक्ट कंट्री। ओके, जैसे कि ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने, तो इसकी वर्टिकल पोजीशन होगी, और यहाँ पर आपके लिस्ट ऑफ कंट्री के नेम्स होंगे आपके। ठीक है, कंट्री नेम्स। ठीक है, तो मैं गूगल पे गया और यहाँ से मैंने इन कंट्री नेम्स को कॉपी कर लिया। ठीक है, ये आ रहे हैं मेरे पास कंट्री नेम्स। तो फ़िलहाल मुझे डेमो करवाना है, तो डेमो के लिए तो मैं कोई से भी कंट्री नाम इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, ये कंट्री नेम मुझे अलग अलग चाहिए, तो जस्ट इसकी यूआई दिखाने के लिए मैं ये ठीक है, तो इसकी जस्ट मैंने यूआई प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट कंट्री नेम्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, अब कंट्री के नेम्स के लिए मैं यहाँ पर किसी भी एक कंट्री को सिलेक्ट करके मैं इसकी यूआई प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर हम बाद में हम इसको कंट्री नेम्स को हम प्रॉपरली इंटर कर देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसकी यूआई क्या होगी, इसकी यूआई के लिए ओके रेगुलर, और इसके ऊपर बॉर्डर बॉटम लाने के लिए बॉटम, और इसके ऊपर कुछ पैडिंग। ओके, और इसके ऊपर बॉर्डर का मैंने थोड़ा सा कलर अपडेट किया। ठीक है, और इसको मैं बना देता हूँ कंपोनेंट, ताकि मैं इसको यूज़ करूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे, और इनको मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल के अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया, कंट्री नेम्स मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए हैं अपने। ओके, ये कंपोनेंट मेरा बना हुआ है, तो कंपोनेंट बना हुआ है तो ऑब्वियसली मैं एक को चेंज करूँगा तो वो सारे मेरे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे सबको अलग अलग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका स्ट्रोक, तो ये फ़ायदा होता है आपको असल में कंपोनेंट जब आप प्रॉपर्ली बनाते हैं तो उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि आप क्विकली आप काम कर सकते हैं। अगर आप कंपोनेंट नहीं बनाएंगे तो फिर ये क्या है, ज़ाहिर है फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, 20
ओके, इसकी पैडिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, कुछ कम कर देता हूँ। तो जो भी आपके कंट्री के नाम है वो आप यहाँ पर अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक पाथ में यहाँ पे बना देता हूँ। पाथ यहाँ पर बनाने के लिए सिंपल सा मैं, ठीक है, ये पाथ मैंने यहाँ पे बनाया है, इसकी मैं थोड़ी सी हाइट में थोड़ी बढ़ाता हूँ पाथ की, और इसके ऊपर मैं इनसाइड, ठीक है, ये इसको राउंड कर देता हूँ मैं दोनों साइड्स को, ठीक है। मतलब ये देखने में आपको नहीं पता लगेगा, बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट क्रिएट करती हैं आपकी यूआई के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि जो इसका जो साइज़ है आपको वो इतना रखना है कि वो साइज़ आपको इतना रखना है कि इसके अंदर कि यूज़र इजीली उसको टैप कर सके, ठीक है। अब इजीली टैप करने का क्या मतलब है कि जो इसका नॉर्मली जो साइज़ होता है, जिसको स्टैट्स जो कहते हैं कि यूज़र कितने साइज़ को इजीली टैप कर सकता है, वो आपका होता है अराउंड 30 पिक्सल मिनिमम, ठीक है। तो 30 पिक्सल मिनिमम आपका इसका साइज़ होना चाहिए जिसको यूज़र टैप करता है, ओके। तो वो आपकी ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आपकी ये आती है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो फिर ये है कि यूज़र जो है वो आपके यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर फिर आपकी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी कोशिश किया करें कि जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं उनको आप साथ साथ फॉलो करते रहें, ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी तरह की, ओके। तो हमने तकरीबन अपना लॉगिन फ्लो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी, अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें अनम्यूट करके। ऑल क्लियर? किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोले। सर मैंने आपको मैसेज भी किया हुआ था लेकिन आपका जवाब नहीं आ रहा था। वो एक क्वेश्चन मेरा ये था कि सर मैं तकरीबन सब 2019 से काम कर रहा हूँ वर्डप्रेस पे, और मेरी एक्सपर्टीज जो है वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर और डब्ल्यूपी पेज बिल्डर जो है इन पे जरा एक्सपर्टीज है। और 2019 से मैंने तकरीबन अभी तक फाइवर पे काम किया, तकरीबन मैंने 10,000 के करीब डॉलर्स कमाए हैं सर। अब मैं यहाँ पे एक चीज जो है वो डिसाइड करना चाह रहा हूँ, वो ये कि मैं अपनी एक्सपर्टीज जो है वो कह रहा हूँ, आप अपने 10,000 का कंट्रीब्यूशन मुझे देना चाह रहे हैं? जी बोले। सर वो इस तरह कि बेसिक CSS और JS और बूटस्ट्रैप मुझे आते हैं, लेकिन मैं एक्सपर्टीज थोड़ा अपनी एनहांस करना चाहता हूँ सर। तो सबसे पहली चीज जो है मेरे ज़हन में आ रही है कि UI पे बंदा काम करें, या क्योंकि फ्रंट एंड में एक्सपर्टीज के लिए UI भी आनी चाहिए, UI UX, तो उसके लिए डायरेक्ट जो है कोडिंग पे बना चला जाए या UI पहले सीख लिया और उसके बाद? सर आपकी एक्सपर्टीज ऑलरेडी, आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन पे काम करते हैं या फिर आप वर्डप्रेस के ऊपर सिर्फ उसकी जो थीम बिल्डर्स हैं उसके ऊपर काम करते हैं। देखिए, वर्डप्रेस पे दो तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं। एक बिल्कुल कस्टम डेवलपमेंट भी होती है जिसके अंदर आप प्लगइन्स बनाते हैं और आप अपना पूरा कोड खुद से लिखते हैं, कस्टम थीम्स बनाते हैं, ठीक है। और एक डेवलपमेंट आपकी वर्डप्रेस पे वो होती है जिसके अंदर आप सिर्फ थीम्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या स्किल सेट है। अगर तो जी पेज बिल्डर यूज कर रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है वो पेज बिल्डर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो पेज बिल्डर जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग नहीं होती। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको यही कि सेपरेटली आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो वर्डप्रेस डेवलपर्स होते हैं वो नॉर्मली पेज बिल्डर ही यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट वो चीज़ नहीं होती, वो आपका जस्ट वर्डप्रेस की मैनेजमेंट आप उसको कह लें। सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा शिफ्ट मार रहा हूँ फ्रंट एंड की तरफ, जिसमें मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एक्सपर्टीज पूरी
हासिल करूंगा एक्सपर्ट लेवल तक। जी जी करें सर। तो मैं चाहता हूँ कि पहले यूआई यूएक्स सीख के उसमें एक्सपर्टीज, क्योंकि एलिमेंटर में तो वही ड्रैग एंड ड्रॉप यही चीजें जो आप सिखा रहे हो ये सारा वहीं वहीं पे यही ऐसे बंदा करता है। सर एलिमेंटर जो है ना वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, वो आप उसको UI UX से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एलिमेंटर आपका पेज बिल्डर का एक प्लगइन है, ठीक है ना, जो आपको वर्डप्रेस के लिए वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है एक्चुअली वो, ठीक है ना। और जो आपका UI UX है वो आपका होता है जो कि जिसके अंदर आप अपनी ऐप्स को खुद से आप डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पूरा फ्लो हमने बनाया, अब ये पूरा फ्लो आप एलिमेंटर के ऊपर आप मोबाइल ऐप के लिए नहीं बना सकते, ठीक है ना। वो आप वर्डप्रेस के ऊपर आप बना सकते हैं बट नेटिव मोबाइल ऐप्स के लिए आप नहीं बना सकते। तो ये आपका प्योरली आपका UI UX डिज़ाइन है, इसके अंदर आपकी कोई भी कोडिंग से रेलिवेंट कोई भी चीज़ आपकी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, या तो पेज बिल्डर से रेलिवेंट कोई भी चीज़ आपकी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपका प्योरली UI UX है, ठीक है। अगर आपको कोडिंग साइड के ऊपर जाना है, अगर आपको UI UX में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन ये एलिमेंटर से बिल्कुल डिफरेंट है। एलिमेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको वो वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है एक्चुअली, वो कोई आपका डेजिग्नेशन नहीं है, वो कोई आपकी फील्ड नहीं है। मतलब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप एलिमेंटर के डेवलपर हैं, ठीक है ना। तो आप हमेशा अपनी कोई ना कोई डेजिग्नेशन आप बताएंगे, जैसे कि आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं या फिर आप UI UX डिज़ाइनर हैं या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो वो एलिमेंटर आपका एक पार्ट है उसका, आपकी डेजिग्नेशन का। सर तो बेस्ट सजेशन आपकी तरफ से क्या है, यूआई यूएक्स पे जाना चाहिए या पहले कोडिंग सीख ली जाए? ये आप पे डिपेंड करता है सर। आप UI UX पे जाना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ है, UI UX से आप बेसिक्स से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है UI UX के ऊपर तो आप ये कि फ्रंट एंड के ऊपर आप जा सकते हैं कोडिंग साइड पे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। जी आज के सेशन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बता दें। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है मुझे। पहले आपके पास एडमिशन की क्लास अटेंड नहीं कर पाया, मैंने आज तक क्लास ली है, उधर भी मेरे ना नेट का बहुत इशू आ रहा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी यह क्लास कौन सी है, कौन सी फर्स्ट सेकंड, मुझे थोड़ा बता देंगे। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं क्लासेस को? सर ये मुझे व्हाट्सएप पे चैनल लिंक पे आ रहा है। जी देखिए, लिंक पर तो मैं सिर्फ आपको अपडेट के लिए भेजता हूँ। अगर आपको वो प्रॉपरली इसको फॉलो करना है ना तो आप इसको फॉलो करें। इसके जो अपने जो हमारा एलमिस का जो पोर्टल है, आप या तो यहाँ पे फॉलो करें या फिर आप जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप फॉलो करें। तो ये दो तरीके हैं आपके पास फॉलो करने के। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने बैचेस के अंदर आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपके प्रोफाइल के अंदर आपके पास यहाँ पर आपकी सारी इनरोलमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप अपनी इनरोलमेंट में से जो भी आप क्लास देखना चाह रहे हैं आप उसके गो टू बैच पे क्लिक कर दें, ठीक है। जब आप गो टू बैच पे क्लिक करेंगे तो फिर ये है कि वहाँ पर आपके पास सारी आपको प्रॉपर्ली उसकी जो डिज़ाइन है वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है वॉच सेशंस, तो यहाँ पे आपको इसके सारे प्रॉपर्ली एक्यूरेट आपको मिल जाएंगे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जो भी हमारे आज तक हो गए, ठीक है। तो आप इसको ऊपर से देखना शुरू कर दें। तो व्हाट्सअप जो है वो सिर्फ आपका अपडेट्स के लिए होता है कि आप क्लास ज्वाइन कर लें, जो भी सेशन हमारे अनाउंस हो गए हैं उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाती है। बट इसका जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप या तो यहाँ पे देख लें या फिर आप हमारे चैनल पे चले जाएँ। जी ठीक है सर, ठीक है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। जी चैनल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये नज़र आ जाएगा UI UX का ये वाला जो कोर्स है। ओके एनीवेज, जी और किसी का कोई क्वेश्चन आपके अलावा? ठीक सर। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी साकिब इस्लाम साहब, ऑल क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसको जरा जूम आउट कीजिएगा। अच्छा सर, ये जो आपका बैकग्राउंड है जी, ये डार्क ग्रे कलर का, ये क्या है सर? ये वाला बैकग्राउंड सर ये सेक्शन का बैकग्राउंड है। इस सेक्शन के ऊपर जो सेक्शन मैंने बनाया था ना, ऑथेंटिकेशन फ्लो का एक सेक्शन बनाया था, उसको फिल दिया हुआ है। तो ये सेक्शन सर इसके ऊपर आइकन किस तरह का शो हो रहा है?
ये इसका कोडिंग का आइकन है, ये मार्क एज रीड फॉर डेवलपर, मतलब जो आपका यहाँ पे आपका जो डेवलपमेंट मोड होता है ना उनके लिए ये सिर्फ रीड अवेलेबल होता है। ये मैंने अभी डेवलपमेंट मोड मेरा आपको नहीं बताया, जब मैं आपको इसका बताऊंगा ना तो फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलो बिल्कुल सही। ओके ग्रेट, तो सब कुछ क्लियर है आज के सेशन का माशाल्लाह से। ठीक है, तो फिर आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम दोबारा मुलाकात करेंगे और हम आगे इसी प्रोजेक्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।